मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि श्रुतं मे मा प्रहसि नृणाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुछ ब्रह्म जिज्ञासु अपने जिज्ञास्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा का निर्धारण अनुकूल विचार में प्रवृत्त हुए हैं और एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासुओं का प्रश्न रहेगा अपने जिज्ञास्य ब्रह्म विषयक ही। उस प्रश्न को बताया गया प्रथम कंडिका के प्रथम वाक्य में, कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे कतरः स आत्मा। इस पर चर्चा भाष्य में, इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो विचार आत्म विषय को उपपन्न हो तब तो मुमुक्षुओं का एकत्रित होकर के एक दूसरे से विचार पूर्वक प्रश्न करना सिद्ध होगा। लेकिन जिनको अयम आत्मा ऐसा साक्षात आत्मा का विशेष रूप से बोध है, उन्हें विशेष स्वरूप के निर्धारण अनुकूल विचार में प्रवृत्त होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विचार का फल विशेष स्वरूप का अवधारण हुआ है। तो इसे कहा गया वामदेव ऋषि के उदाहरण से कि विशेष आत्मस्वरूप का बोध मुक्त कराता है। अभी ये जिज्ञासु है का मतलब अभी मुक्त नहीं हुए हैं, मुमुक्षु हैं। इसलिए वर्तमान में अयम आत्मा करके जिसे जान रहे हैं वह तो अहम वृत्त्यास्पद है, वृत्ति का विषय है।
अहम वृत्ति का विषय तो सविशेष होता है प्रमाता, और वामदेव जी ने जिसे जाना है वह अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरन रूप है। उसका मय के रूप से निर्धारण अमृतत्व प्राप्ति का हेतु होता है, वह इनमें नहीं है। इसलिए विचार की उपपत्ति होगी। फिर प्रकारांतर से विचार की अनुपपत्ति की आशंका करते हुए कहा गया था कि शरीर में एक तो बताया गया प्रविष्टा को, प्रवेशकर्ता को, प्रवेष्टा, और दूसरा शरीर। तो जिसमें प्रवेश हुआ है उसका तो अनात्मत्वेन रूपेण निर्धारण होगा, और जिसने प्रवेश किया है, जो प्रवेश करता है, वह आत्मा है, ऐसा आत्मा का प्रवेश कर्तृत्वेन रूपेण निर्धारण होने से, संभव होने से विचार अनुपपन्न है। ये भी कहा गया कि यदि प्रवेशकर्ता एक होने पर तो ये निर्धारण हो सकता है, लेकिन प्रवेशकर्ता तो दो है, एक तो प्रपद से प्रवेश करने वाला, दूसरा मूर्धा से प्रवेश करने वाला। तो इन दो प्रवेशकर्ताओं में से वास्तविक आत्मस्वरूप कौन है, जिसको जान करके वामदेव ऋषि ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए, इसका भी इस प्रकार ये विचार उत्पन्न होगा, ये बताया गया। फिर विचार करते करते प्रवेशकर्ता दो में से एक में शुद्ध चित्त विचार से भी होता है। विचार करते करते शुद्ध चित्त होने पर ये उनके समझ में आया कि प्रवेश करने वाले इस शरीर में जो दो हैं, एक तो करण रूप है और एक कर्ता रूप है। उपलब्धि क्रिया के प्रति करण है और एक उपलब्धि क्रिया का आश्रय होने से कर्ता है। तो जो करण होगा वह पराधीन होने से अनात्मा होगा, और जो उपलब्धि का आश्रय रूप कर्ता होगा, उपलब्धा, वह आत्मा होगा। ऐसा विशेष निर्धारण उन्हें हुआ। इसे कहा गया इस वाक्य से कि तत्र न तावत येन उपलभते स आत्मा भवितुम अर्हति। भाष्यस्थ ये वाक्य बता रहा है कि तत्र यानी इन प्रवेशकर्ता दो में से जो करण रूप है, प्रपद से प्रविष्ट हुआ प्राण, वो उससे तो ये न उपलभते, तो चक्षुरादि करणभूत प्राण से उपलब्धि हो रही है, वह चक्षुरादि करण रूप आत्मा हो नहीं सकता। स शब्द से लेना, वो ये न शब्द से जिसको लिया गया था उसे, यानी प्राण को। तो स प्राण आत्मा भवितुम न अर्हति। तो जिससे उपलब्धि क्रिया हो रही है, उपलब्धि क्रिया का जो करण है वह आत्मा नहीं होगा, तो फिर आत्मा कौन होगा? तो अर्हति, इसके बाद में टीकाकार कहते हैं थोड़ा शेष कर लें तो वाक्य पूरा होगा, और आत्मा होगा उपलब्धि का आश्रयभूत उपलब्धा, ये अर्थ निकल आएगा। इसलिए टीका में ये है कि अर्हति इति अनंतरम किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा भवितुम अर्हति इति वक्ष्यमाण अन्वयेन वाक्यम पूरणीयम।
ये अर्हति इस क्रिया के बाद में इतना जोड़ना है। तत्र न तावत येन उपलभते स आत्मा भवितुम अर्हति किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा भवितुम अर्हति, ऐसा वाक्य बनेगा। तो तत्र का अर्थ होगा प्रवेश कर्ता जो दो है, इन दो में से जिसका करणत्वेन रूपेण निर्धारण हुआ वह प्रपद से प्रविष्ट हुआ प्राण आत्मा नहीं हो सकता, किंतु इन चक्षुरादि करणभूत प्राण से जो उपलब्धा बना हुआ है, जिसे उपलब्धि हो रही है रूपादि की, वह उपलब्धा आत्मा होगा। उपलब्धा आत्मा भवितुम अर्हति, ऐसा उन्हें विचार करते करते शुद्ध चित्त होने पर शुद्ध चित्त में निर्धारण हुआ। अब जिसे अनात्मा बताया गया, दो प्रविष्टों में से जिसे करण रूप बताया गया, करण को अनात्मा बताया गया, वह करण कौन माना जाए? प्रपद से प्रविष्ट प्राण को करण माना जाए या मूर्धा से प्रविष्ट हुए चेतन को करण माना जाए? इस संशय का निराकरण करने के लिए प्रश्न हुआ कि केन पुनः उपलभते इति भाष्य में है। इसकी अवतरण टीका है केन इत्यादि प्रश्न की, कि एवं अर्थम उपवर्ण्य तम अर्थम श्रुत्यक्षरारूढ़ कर्तुम पृच्छति केन पुनः इति। तो कहते हैं इस प्रकार अर्थम यानी विचार विषयम, अर्थ शब्द यहाँ पर विचार के विषय का परामर्शक है। तो एवं अर्थम उपवर्ण्य, इस अर्थ को बता करके, विचारास्पद वाक्य को अर्थ को बता करके, तम अर्थम, उस विचारास्पद अर्थ को वाक्या श्रुत्यक्षरारूढ़ करोति, तो श्रुति यानी मूल मंत्र, और मूल मंत्र में प्रयुक्त जो येन पश्यति इत्यादि वाक्य हैं, अक्षर हैं, इनके आरूढ़ करते हैं, का मतलब ये बताते हैं कि इस वाक्य का यही अर्थ है। येन चक्षुषा पश्यति इत्यादि वाक्य है, इसका अर्थ करण को बताना ही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और ये वाक्य करण को बताने वाला है, ये दिखाने के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है कि केन पुनः उपलभते। तो इन दो प्रविष्टों में से किस प्रवेश कर्त्री विशेष को माना जाएगा करण, उपलब्धि का साधन? ये प्रश्न हुआ, इसका उत्तर देते हैं कि उच्यते। इसकी अवतरण टीका है कि श्रुत्यारूढ़ करोति उच्यत इति। पहले श्रुत्यारूढ़ करने के लिए प्रश्न हुआ, अब उस उक्त अर्थ को श्रुत्यारूढ़ कर रहे हैं, यानी यही श्रुति का अर्थ है, ये बता रहे हैं। उच्यते, इसके बाद में भाष्य में है कि ये न वा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, ये न वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम, ये न वा घ्राणभूतेन गंधान आजिघ्रति, ये न वा वाक्करणभूतेन वाचम नामात्मिकां व्याकरोति, गौ रश्व इत्येवम् आद्याम साध्व साधु इति च।
तो ये कहते हैं कि ये न वा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, कहते प्रविष्ट शरीर में प्रविष्ट हुए जिन दो में से एक चक्षु का रूप धारण करके रूप यानी चक्षु बन करके रूप ज्ञान का साधन बन जाता है। यानी तत्तद रूपादि विषयों के ज्ञान के करणभूत जो इंद्रियां हैं चक्षुरादि, इन चक्षुरादि इंद्रियों के रूप में परिणत होकर के जो क्या करता है, रूपादि ज्ञान का साधन बनता है, उसे कहा जाएगा करण रूप आत्मा। वो करण हो जाएगा उपलब्धि के प्रति। यही प्रश्न है न कि केन उपलभते, केन पुनः उपलभते, इन दो प्रविष्ट हुओं में से वो उपलब्धि का साधन कौन है? तो कहते हैं जो इन दो में से एक होता हुआ भी चक्षुरादि अनेक करण का रूप धारण करके उनके अपने अपने रूपादि विषयों के ज्ञान का साधन बनता है, ज्ञान कराता है उपलब्धा को, वो है करण। तो ये चक्षुरादि किसके परिणाम हैं? तो चक्षुरादि हैं प्राण के परिणाम। प्राण ही चक्षुरादि का रूप धारण करके उपलब्धि का साधन बनता है, इसलिए माना जाएगा प्राण करण है। केन पुनः उपलभते, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राणेन उपलभते। तो प्राण उपलब्धि का साधन है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये न वा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति। तो ये न शब्द से लेना प्राणेन, ये न प्राणेन। लेकिन प्राण कैसा? तो चक्षुर्भूतेन। चक्षुर्भूतेन के बाद में 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है, थोड़ा शेष करना है, प्राणेन, चक्षुर्भूतेन प्राणेन। तो ये न शब्द का, ये न शब्द मूल में है, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए भाष्यकार भगवान ने लिखा ये न वा चक्षुर्भूतेन प्राणेन। तो चक्षु रूप जो प्राण है, उस चक्षुर्भूत प्राण से रूपम पश्यति, पश्यति का कर्ता हो जाएगा उपलब्धा, प्रमाता, चेतन, जो मूर्धा से प्रविष्ट हुआ है शरीर में। वह मूर्धा से प्रविष्ट हुआ चेतन जिससे, जिस चक्षुर्भूत प्राण से रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, दृष्टा बन जाता है, उस चक्षुर्भूत प्राण को कहा जाएगा करण, साधन। ऐसे ये न वा श्रोत्रभूतेन प्राणेन, ऐसा लगाना। तो ये न वा श्रोत्रभूतेन प्राणेन शब्दम शृणोति, ऐसा अन्वय करना इस वाक्य का कि ये न वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम। ये जो वाक्य है इसका अन्वय ऐसा करना कि ये न वा श्रोत्रभूतेन प्राणेन शब्दम शृणोति। तो जिस श्रोत्र रूप धारण किए हुए प्राण से शब्द का श्रवणात्मक ज्ञान प्राप्त करता है, श्रावण प्रत्यक्ष शब्द का होता है, जिस श्रोत्र रूप प्राण से, वह करण है उपलब्धि का। शब्द ज्ञान है उपलब्धि और उसका करण हुआ श्रोत्रभूत प्राण।
ऐसे येन वा घ्राणभूतेन गंधान आजिघ्रति, तो येन वा घ्राणभूतेन प्राणेन, प्राणेन को प्रत्यय के साथ जोड़ देना, तृतीयांत जो शब्द हैं चक्षुर्भूतेन, श्रोत्रभूतेन, घ्राणभूतेन, इन सब के साथ प्राणेन आएगा। गंधान आजिघ्रति, और कर्ता के रूप में पश्यति, शृणोति, आजिघ्रति इत्यादि क्रियाओं के कर्ता के रूप में उपलब्धा का अन्वय करना होगा, अध्यार करना होगा ऊपर से। तो उपलब्धा येन घ्राणभूतेन प्राणेन गंधान आजिघ्रति, तो गंधों का ज्ञान होता है जिस घ्राणभूत प्राण से, वह प्राण है गंध ज्ञान के प्रति साधन। गंध ज्ञान है उपलब्धि। ऐसे येन वा वाक् करण भूतेन वाचम नामात्मिकाम व्याकरोति, तो येन वा वाक् करण भूतेन प्राणेन, ऐसा अन्वय करना। तो जैसे घ्राण है करण विशेष, ऐसे वाक भी करण विशेष है वदन रूप क्रिया के प्रति, वदन रूप व्यापार के प्रति। तो चक्षुर्भूतेन, श्रोत्रभूतेन इत्यादि में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण के साथ करण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और यहाँ पर येन वा वाक् करण भूतेन, यहाँ करण शब्द आ गया ना, इसमें वाक् शब्द दो के लिए आता है, ऐसे तीन के लिए आता है। जब कर्म अर्थ में वच परिभाषणे धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे तो उच्यते या सा वाक, ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा शब्द रूप विषय। और वचनम वाक, ऐसा भाव अर्थ में क्विप प्रत्यय करेंगे तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा उच्चारण क्रिया। और उच्यते अनया इति वाक, ऐसा करण अर्थ में क्विप प्रत्यय मानेंगे तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा वाक इंद्रिय, वाग इंद्रिय। तो यहाँ करण शब्द का प्रयोग करके वदन रूप व्यापार और शब्द रूप जो वाक है, वाक शब्द के तीनों अर्थ निकले ना, उनमें से खाली वाक भूतेन ऐसा ही कहेंगे। तो यहाँ पर वाक शब्द से तो तीनों को लिया जाएगा, इन तीनों में से एक का ही ग्रहण किया जाए, इस अभिप्राय से करण शब्द को जोड़ दिया। तो वाक रूप जो करण विशेष है, इससे फिर उच्चारण रूप व्यापार तथा शब्द रूप जो वाक शब्द है उसका अर्थ वो छूट जाएगा और बचेगा वाक करण भूतेन का अर्थ वाग इंद्रिय ही। इसलिए वाक करण भूतेन का अर्थ निकलेगा वाग इंद्रिय भूत जो प्राण विशेष, उस प्राणेन वाचम व्याकरोति। तो मूल में येन वाक व्याकरो, वाचम व्याकरोति ऐसा है ना, तो वहाँ पर वाचम, ये जो द्वितीयांत वाच शब्द है, ये है कर्म अर्थक क्विप प्रत्ययांत, उच्यते इति वाक ऐसा मान करके वो बताएगा शब्द को, न तो वदन रूप व्यापार को बताएगा और न तो आपके
न तो वाग उच्चारण रूप क्रिया को बताएगा, न तो इंद्रिय को बताएगा, शब्द को बताएगा। द्वितीयांत वाचम शब्द, वो कर्म को बताने के लिए द्वितीय आती है ना। और व्याकरोति शब्द का अर्थ निकलेगा वदन रूप व्यापार, उच्चारण रूप व्यापार। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु वदन रूप व्यापार अर्थ में है। धातु के उपसर्गों के संबंध से धातु का अर्थ बदल जाता है ना, यहाँ उच्चारण अर्थ निकलेगा व्याकरोति का। उच्चारण भी और जानना भी दोनों निकल आएगा। तो इसलिए अर्थ निकलेगा ये न वा वाक्करण भूतेन वाचम नामात्मिकाम व्याकरोति। इसलिए वाचम के साथ में नामात्मिकाम ये विशेषण जोड़ दिया है। तो नाम यानी शब्द, अभिधान वो शब्द होता है, और वो व्याकरोति यानी उच्चारयति, और फिर उसका अर्थ भी जान लेता है उच्चारण होने से। उच्चारण करेगा वाग इंद्रिय से और अर्थ को जानेगा, उच्चार्यमान शब्द के अर्थ को जानेगा श्रोत्रेंद्रिय से। श्रोत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा शब्द का, प्रत्यक्ष हुआ जो शब्द है वह शब्द प्रमाण अपने अर्थ को श्रोता के बुद्धि में उपस्थापित करेगा। वाग इंद्रिय से तो केवल शब्द का उच्चारण होगा, फिर वो उच्चारित शब्द प्रमाण जब श्रुत हो जाएगा यानी श्रावण प्रत्यक्ष का विषय बनेगा। वक्ता तो उच्चारण करेगा, श्रोता सुनेगा, और श्रोता के द्वारा श्रुत शब्द श्रोता के बुद्धि में अपना अर्थ उपस्थित करेगा। और वक्ता की बुद्धि में अर्थ पहले से ही शब्द से आएगा। शब्द क्योंकि उच्चारण करने से पहले वक्ता उस अपने द्वारा उच्चार्यमान शब्द के अर्थ को जानता है, फिर इस अर्थ को बताने वाला यह शब्द विशेष है ऐसा समझ करके उस शब्द विशेष का प्रयोग करता है, का मतलब शब्द विशेष का उच्चारण करता है। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ये न वा वाक्करण भूतेन वाचम नामात्मिकाम व्याकरोति। वो नामात्मिका वाक कौन है, तो इसे स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं गौ अश्वः इत्येवम् आद्याम साधु असाधु इति च। तो अयम गौः, अयम अश्व इत्यादि रूपा, यदि गोपिंड सामने है तो अयं गौ ये शब्द प्रयोग करता है, और अश्व है घोड़ा है तो अश्वः ये शब्द प्रयोग करता। इत्येवम् आद्याम नामात्मिकाम वाचम व्याकरोति। ये इत्येवम् आद्याम ये भी विशेषण बनेगा वाचम का। तो गौ अश्व इत्यादि नाम है ना, तो इस नामात्मक वाक का उच्चारण करता है वाक भूत जिस प्राण से वह प्राण करण माना जाएगा वदन रूप क्रिया के प्रति। और साधु असाधु च ये भी वाचम का ही विशेषण है। साधु वाचम और असाधु वाचम, ऐसा शब्द साधु भी होता है असाधु भी होता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार गौहो ये शब्द है साधु, और विसर्ग रहित जो खाली गौ शब्द है वो है असाधु, क्योंकि पद नहीं है ना। और पतंजलि जी ने कहा अपदम न प्रयुंजीत, जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता।
पदों का ही प्रयोग किया जाता है, वो साधु प्रयोग माना जाता है, यानी साधु उच्चारण माना जाता है। तो ये जो और पद होता है सुप्तिगंतम पदम, सुप प्रत्यांत तिंग प्रत्यांत शब्दों की होती है पद संज्ञा। तो सुबंत या तिगंत पद, उसमें प्रकृति प्रत्यय अंश रहेगा, इसलिए टिप्पणी में टीका में आएगा वो, उस समय देखते हैं। तो अभी थोड़ी सी टीका है, इसको देखिए। पहले ये न इसका अर्थ करते हैं कि तृतीय या करणत्वम चक्षुरादे उक्तम इत्यर्थ। तो ये न ऐसा तृतीया पद का तृतीया प्रत्यांत का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि तृतीया प्रत्यय की प्रकृतिभूत जो चक्षुरादि शब्द हैं उनका अर्थ जो इंद्रियां हैं वे करण हैं, उनमें करणत्व है, चक्षुरादि में करणत्व है, और वो चक्षुरादि है प्राण के ही रूप विशेष। इसलिए प्राण के रूप विशेष जो चक्षुरादि है वह करण है, और करण सामान्य माना जाएगा प्राण को, और करण विशेष माना जाएगा चक्षुरादि को। और वाक् करण इति ये प्रतिग्रहण करके वाक्करण भूतेन, इसमें करण शब्द का अर्थ करते हैं वाग्रूप जो करण है, ये कर्मधारय समास है। वाक्च तत्करणंच इति वाक्करणम, ऐसा। तो वाक रूप, वाग इंद्रिय रूप, ये वाक्करण का अर्थ निकलेगा वाग इंद्रिय। और वाचम ये जो द्वितीयांत है इसके विषय में कहते हैं वाचम इति करणन नोच्यते। तो वाचम इस द्वितीयांत शब्द से करण को नहीं बताया जाएगा, अपितु उच्चारण क्रिया के कर्मभूत शब्द को बताया जाएगा, क्योंकि करण को तो पहले ये न इस तृतीयांत पद से बताया गया। तृतीयांत पद का अर्थ जो किया वाक् करण भूतेन, इसी से बताया गया। इसे कह रहे हैं कि तस्य येन इति अनेन उक्तत्वात्, तस्य यानी करणस्य, करण तो येन इस तृतीयांत पद के द्वारा ही उक्त होने से वाचम शब्द करण को न बता करके कर्म को बताएगा। ये कहते हैं किंतु वक्तव्यम उच्यते इत्याह नामात्मिकामिति, इसलिए वाचम का अर्थ कर दिया नामात्मिकाम, वो हो गया वक्तव्य विषय। वक्तव्य में वच धातु से कर्म अर्थ में तव्यत प्रत्यय होकर के वक्तव्य बना है। वक्तव्य का अर्थ है उच्चार्यमाण। तो उच्चार्यमाण जो शब्द है उसका परामर्शक वाचम या द्वितीयांत रहेगा। साधु असाधु के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि साध्वीति गौरीति पदम नाम, गौ इति इदम नाम साधु, गावी इति नाम असाधु इति व्याकरोति, यानी व्याकरणेन। तो ये गावी इति के बाद में जो पूर्ण विराम है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। तो गौ इति इदम नाम साधु, तो गौ ये जो नाम है यानी शब्द है साधु है, व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्याकरणेन साधु। क्यों? तो इसमें जो है गो यह प्रकृति है और सु प्रत्यय है। तो प्रकृति प्रत्यय अंश का स्पष्टीकरण होने के कारण गौ इस पद को कहा जाएगा साधु पद, सुबंत होने से, इसकी पद संज्ञा होने से साधु शब्द है वो। और गावी इति नाम असाधु, और गावी ये जो नाम यानी शब्द है वो असाधु है, क्योंकि वहाँ केवल गौ इतना मात्र सुप प्रत्यय का लोप होने का कोई चांस नहीं था।
और वो सुप प्रत्यय दिख नहीं रहा है, इसलिए उसे असाधु कहा जाएगा। इति व्याकरणेन व्याकरोति, यानी प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करते हैं। व्याकरण शास्त्र से व्याकरणेन का अर्थ है प्रकृति प्रत्यय विभाजनेन, यही करते हैं टीकाकार टिप्पणीकार अर्थ कि व्याकरणेन यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग सद्भाव असद्भाव प्रदर्शन द्वारा। गौ यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय विभाग है और गावी इसमें वो प्रकृति प्रत्यय विभाजन नहीं है, ऐसा दिखा करके वह साधु असाधु ऐसा वाणी से ही बोला जाता है, वाग इंद्रिय से ही बोला जाता है। तो व्याकरणेन व्यक्ति करोति चार्थम, ये व्याकरणेन के बाद में भी जो पूर्ण विराम है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम वाला जो चार्थ यहाँ पर पूर्ण विराम है वही, ये एक वाक्य है यहाँ तक। गौ इति इदम नाम साधु गावी इति नाम असाधु इति व्याकरोति व्याकरणेन व्यक्ति करोति चार्थ। व्याकरोति का अर्थ टीकाकार ने बताया व्यक्ति करोति, और व्यक्ति करोति का अर्थ करते हैं 7 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार आविर्भावयति। इसलिए भाष्य में जो व्याकरोति है ना, उसका व्याख्यान टीका में समझना व्याकरणेन व्यक्ति करोति, ये व्याकरोति का अर्थ कर दिया। प्रकृति प्रत्यय का विभाजन दिखा करके स्पष्ट करते हैं। व्यक्ति करोति का अर्थ है स्पष्ट करते हैं, और उसी व्यक्ति करोति का अर्थ है आविर्भावयति। इसलिए दोनों जो बीच में पूर्ण विराम है, गावी इति के पास में और व्याकरणेन इसके पास में, ये दोनों भी अनावश्यक है। इस प्रकार ये जो भाष्य में एक वाक्य बाकी रह गया, येन वा जिह्वा भूतेन स्वादु च अस्वादु च विजानाति। तो येन स्वादु च अस्वादु च विजानाति, साधु असाधु और स्वादु अस्वादु में अंतर है ना। साधु असाधु तो हुआ पद संज्ञक अपद संज्ञक शब्द, और स्वादु अस्वादु ये रस अन्न का विशेषण बनेगा। जो व्यंजन बने हैं ये स्वादु व्यंजन हैं, यानी स्वादिष्ट हैं। स्वादु शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट, स्वाद युक्त, और असाधु यानी स्वाद रहित। तो ये स्वादु अस्वादु रस के विशेषण होने से रस विषय के ग्राहक जिह्वा यानी रसन इंद्रिय से ज्ञान होगा इसका। यहाँ जिह्वा शब्द जिह्वारूप गोलकस्थ रसन इंद्रिय का परामर्शक है। इसलिए येन वा जिह्वा भूतेन यानी रसन इंद्रिय भूतेन प्राणेन स्वादु रसम स्वादु रसंच अस्वादु रसंच विजानाति, ऐसा अन्वय करना। स्वादु अस्वादु ये रस का विशेषण है। तो इस प्रकार यहाँ तक ये बताया गया कि जो इस शरीर में प्रविष्ट हुए दो हैं, उनमें से प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ जो प्राण है वह एक होता हुआ भी चक्षुरादि अनेक रूप बन करके
रूपादि ज्ञान के प्रति साधन बनता है, रूपादि उपलब्धि का करण है, और वो करण होने से आत्मा नहीं हो सकता। ये जो कहा था कि तत्र न तावत येन उपलभते स आत्मा भवितुम अर्हति, किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा भवितुम अर्हति, ये एक वाक्य बनाया था ना। इसी का उत्तर केन पुनः उपलभते, यहाँ से लेकर के विजानाति स्वादुच अस्वादुच विजानाति यहाँ तक दिया। करण, इन दो में से करण कौन सा है, तो प्राण करण है, ये बताया गया। अब द्वितीय कंडिका के अवतरण भाष्य को देखिए। किम पुनः तत् इत्यादि है द्वितीय कंडिका का अवतरण भाष्य, एक प्रश्न के रूप में, और इस की अवतरण टीका है ननु इत्यादि। तो पहले टीका को देखिए, अवतरण भाष्य की अवतरण टीका। ननु चक्षुरादीनां करणत्वेपि प्रपदाभ्याम प्रविष्टस्य प्राणस्य करणत्वे किम आयातम इति आशंकते किम पुनः तद इति। तो ये कहते हैं कि ननु, यानी एक शंका है, क्या तो चक्षुरादीनां करणत्वेपि, तो मान लेते हैं कि रूपादि उपलब्धि के प्रति चक्षुरादि करण है, तो चक्षुरादि को रूपादि उपलब्धि के प्रति करण मान लेने पर भी प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ जो शरीर में प्राण है, उस प्राण में करणत्व का उपपादक कैसे प्राप्त हुआ। तो ये कहते हैं कि प्राणस्य करणत्वे किम आयातम, किम आयातम पर टिप्पणी है 8 नंबर कि किम उपपादकम प्राप्तम। उपपादकम कहते हैं साधक को, युक्ति से सिद्ध करने वाला, उपपादक कहलाता है। उपपत्ति का कर्ता उपपादक हो जाएगा ना, उपपत्ति कहते हैं सिद्धि को, इसलिए उपपादक का अर्थ निकलेगा साधक, निश्चायक, ज्ञापक। तो चक्षुरादि रूपादि ज्ञान के साधन है, यह मान लेने पर भी प्रपद के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण में करणत्व का साधक कैसे प्राप्त होगा, चक्षुरादि को करण मानने मात्र से। इस प्रकार की आशंका की जा रही है किम पुनः इत्यादि से, और इसका उत्तर होगी द्वितीय कंडिका। ये बताया जाएगा द्वितीय कंडिका में कि चक्षुरादि में करणत्व सिद्ध होने से प्राण का करणत्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि चक्षुरादि जो है प्राण से अतिरिक्त नहीं है, अपितु प्राण के ही रूप विशेष हैं। तो प्राण के ही रूप विशेष जो चक्षुरादि, उनमें करणत्व है। तो ये कहा जाता है, न्यायिकों का, तार्किकों का एक नियम है कि नहीं निर्विशेषम सामान्यम भवति। जितने भी विशेष हैं ना, उन विशेषों में ही सामान्य का अन्वय होता है। विशेष मात्र का निषेध करने पर कोई सामान्य विशेष बचेगा नहीं। इसलिए किसी न सामान्य जो है किसी न किसी विशेष से युक्त होकर के ही रहता है। जैसे मिट्टी ये सामान्य स्वरूप है,
तो उसमें घटादि बनने के पहले मृत पिंड रूप जो एक विशेष है उससे युक्तता है। जब मृत पिंड रूप विशेष को हटा देता है कुंभकार और कुंभ का आकार देता है, तो कुंभ रूप विशेष का रूप धारण करके सामान्य रहता है। अब जब घट भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, क्या नाम वो कुल्हड़ भी नहीं, घड़ा भी नहीं और पिंड भी नहीं, तो मिट्टी नहीं है, यह अर्थ निकल आएगा। नहीं निर्विशेषम सामान्यम भवति का मतलब विशेष मात्र से रहित सामान्य नहीं होता है। और ये जो करण विशेष बताए गए हैं चक्षुरादि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन 5 से अतिरिक्त कोई प्राण नाम की सामान्य वस्तु नहीं हो सकती। इस नियम के अनुसार ये सिद्ध किया जाएगा कि चक्षुरादि जो विशेष है 10, उनमें करणत्व है यदि, तो माना जाएगा इन 10 विशेष में से किसी न किसी विशेष से युक्त होकर के ही रहने वाला जो प्राण है उसमें भी करणत्व है। विशेष मात्र में जो धर्म दिखाया जा रहा है, विशेष मात्र का सामान्य धर्म, वह विशेष का जो सामान्य स्वरूप होता है उसका धर्म माना जाता है। तो विशेष कहने से चक्षुरादि हो गए और उन सब चक्षुरादि में करणत्व रूप विशेष सामान्य है। इसलिए चक्षुरादि का जो सामान्य रूप है प्राण, उनका ये करणत्व रूप धर्म रहेगा, प्राण का ही। प्राण में करणत्व सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये पूछा गया है। पहले प्रश्नकर्ता ने ये पूछा कि चक्षुरादि नाम करणत्वेपि, चक्षुरादि जो प्राण के विशेष रूप है उनमें करणत्व सिद्ध होने पर भी प्रपदाभ्याम प्रविष्टस्य प्राणस्य करणत्वे किम आयातम, यानी प्रपद के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण में करणत्व की सिद्धि कैसे होगी? करणत्व विषयक निश्चायक कौन है? करणत्व विषयक निश्चय करने वाला? ये शंका किम पुनः इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो टीका में जो आशंकते क्रियापद है, इसका कर्ता होगा भाष्यकार। पूर्व पक्षी के मुख से भगवान भाष्यकार ये शंका करा रहे हैं और इस शंका का उत्तर होगी द्वितीय कंडिका। तो भाष्य में है कि किम पुनः तदेव एकम अनेकधा भिन्नम करणम इति। तो कहते हैं वो कौन है जो एक होता हुआ चक्षुरादि अनेक रूपों से, विशेष रूपों से विशेष स्वरूप बन जाता है, भिन्न होता है का मतलब चक्षुरादि विशेषों को लेकर के अलग अलग प्रतीत होता है। चक्षु श्रोत्र नहीं, श्रोत्र घ्राण नहीं, इसलिए चक्षुरादि विशेष में तो परस्पर भेद है। तो परस्पर भिन्न चक्षुरादि का रूप धारण करने वाला एक ही कौन है जो अनेकधा बना है का मतलब चक्षुरादि अनेक रूप बना है, वह एक करण कौन है? इति, यानी ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर है यानी भिन्नम करणम उच्यते,
इति इस प्रकार की आशंका होने पर आगे लिखते हैं कि उच्यते। उच्यते इसका भी अवतरण है टीका में कि तत्र प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं तावत् हृदय मनःशब्दवाच्यस्य चक्षुरादि भेद भिन्नत्वम आह उच्यते इति। तो तत्र यानी इस वाक्य में ये कहो या शरीर में प्रविष्ट हुए दो में से प्रपद से प्रविष्ट हुआ जो प्राण उसी में करणत्व को बताने के लिए प्रथम वेद क्या करता है कि हृदय और मन शब्द के अर्थभूत, हृदय और मन शब्द का वाच्य है कौन? अंतःकरण। अंतःकरण में चक्षुरादि भेद भिन्नत्वम आह। तो अंतःकरण ही चक्षुरादि विशेष का रूप धारण करके भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है, ये बता रहे हैं। यद एतद हृदयम इत्यादि से वेद के द्वारा बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखा भाष्य में कि उच्यते। क्या समझ में आया? इस वाक्य का अर्थ क्या समझ में आया कि तत्र प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं तावत् हृदय मनःशब्दवाच्यस्य चक्षुरादि भेद भिन्नत्वम आह। इस वाक्य का क्या अर्थ निकल आया? हाँ? अंतःकरण में चक्षुरादि भेद यानी चक्षुरादि विशेष रूपता दिखाई जा रही है। भेद भिन्नत्व का अर्थ है चक्षुरादि विशेष को लेकर के भिन्नता, भेद, भिन्नत्व यानी भेद, विशेष को लेकर के भेद दिखाया जा रहा है, विशेष रूप का भेद, अंतःकरण के विशेष रूप का भेद बताया जा रहा है। चक्षुरादि यह विशेष रूप अंतःकरण का है, ये बताया जा रहा है। और दिखाना कि क्या है कि प्राण में ही करणत्व है। तो प्राण में करणत्व को दिखाने के लिए चक्षुरादि अंतःकरण के भेद है, ये बता रहे हैं। ये अर्थ निकल आएगा ना। अब चक्षुरादि को अंतःकरण के भेद बताने से प्राण में करणत्व कैसे सिद्ध होगा? चक्षुरादि रूपादि ज्ञान के करण हैं और वे अंतःकरण के भेद हैं यानी विशेष रूप है। ऐसा कहेंगे तो अंतःकरण में करणत्व सिद्ध होगा, वो प्राण में कैसे सिद्ध होगा? ये प्रश्न नहीं हो सकता। हाँ? इसका क्या उत्तर होगा? प्राण से अंतःकरण बना, तो ये बताया जाएगा आगे कि प्राण और अंतःकरण ये दो शब्द हैं एक दूसरे के पर्याय। प्राण पदार्थ और अंतःकरण पदार्थ एक है, ये श्रुति कह रही है। इसलिए चक्षुरादि को प्राण का विशेष स्वरूप मान लो या अंतःकरण का विशेष स्वरूप मान लो, अर्थ निकलेगा। प्राण शब्द और अंतःकरण शब्द का एक अर्थ मानेंगे तो सामान्य एक ही हो जाएगा ना, वो प्राण ही। प्राण अंतःकरण एक है, ये मान करके यहाँ पर अंतःकरण के
विशेष रूप है चक्षुरादि, इसे बताया जा रहा है। और सब विशेष में करणत्व दिखाने से सामान्य स्वरूप में भी करणत्व सिद्ध होगा। ये हृदय और मन शब्द का वाच्य है अंतःकरण, और ये दोनों अंतःकरण तथा प्राण एक है, इसे बताने वाले अन्य श्रुति वाक्य भी इसी मूल कंडिका के वाक्य के व्याख्यान के अवसर में भाष्य में आएंगे। या वै प्रज्ञा स प्राण, और यह प्राण सा प्रज्ञा, ऐसा श्रुति वाक्य बताया जाएगा। तो प्रज्ञा शब्द का अर्थ है अंतःकरण, जो हृदय और मन शब्द का वाच्यार्थ है वो है प्रज्ञा, और जो प्रज्ञा है वह प्राण है, और जो प्राण है वह प्रज्ञा है, ऐसा श्रुति बता रही है। का मतलब प्राण को और प्रज्ञा को एक मान रही है श्रुति, और एक होने से चाहे प्राण का विशेष रूप चक्षुरादि को कहो या अंतःकरण का विशेष रूप चक्षुरादि को कहो, एक ही बात है। इसी अभिप्राय से ये मूल कंडिका आ रही है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।